हेलो दोस्तों, आज IQC में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द स्टैंडर्ड डाइवेशन। कल हमने रेंज के बारे में पढ़ा था। रेंज से आगे स्टैंडर्ड डाइवेशन है। स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या होता है कि जैसे आप कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हो और जो रीडिंग आती है या मेजरमेंट करते हो, तो उस रीडिंग को जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन की तो रीडिंग 2, 3, 4, 6, 5, 7 आई और कितने बार की 1, 2, 3, 6। तो हम क्या करते हैं कि जो रीडिंग आई है उसको x1, x2, x3, x4 ऐसे कर लेते हैं और जो ऊपर है वो n है। ठीक है, तो हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकाल के क्या है, जैसे मीन क्या आएगा इसका 2 + 3 27 डिवाइड बाई कितने हैं 6 हैं, तो 6 से डिवाइड करके मीन आपका 4.5 आ गया। तो स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या होता है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन आई उस ऑब्जर्वेशन में से हर एक में से मीन को निकाल के उसका स्क्वायर करके और पूरे का ही स्क्वायर रूट कर दो, वो क्या आएगी आपकी स्टैंडर्ड डाइवेशन, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि x1, जैसे x1 क्या है 2 माइनस 4.5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर कर दो इसको 2, और फिर आगे ऐसे ही आप प्रोसीड रखोगे और इसको n से डिवाइड कर दो। n कितना है यहाँ पे 6 है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइवेशन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका द वेरिएशंस। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस भाई कुछ नहीं है, इसमें क्या है स्टैंडर्ड डाइवेशन का स्क्वायर कर दो आप, वो आपका वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, ये टॉपिक है आपके वेरिएंस था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, जैसे कोई शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट की कोई लंबाई है, लेंथ है, कुछ भी है। ठीक है, तो हम मान लो कुछ लंबाई पे उसका डायमीटर मापते हैं। जैसे x1 मान लो x1 10 mm तक है, फिर मान लो 10 के बाद फिर 20 पे माप लिया, फिर 30 पे माप लिया, फिर 40 पे, ऐसे जितनी भी है। सपोज करो ये 60 है, तो इसको 10-10 mm पे 6 बार आप मेजरमेंट करोगे अलग अलग जगह पे, तो आप रीडिंग नोट कर लोगे। जैसे कि बुक में दिखाया गया है, जो एग्जांपल दिया है कि कोई शाफ्ट है हमारे पास 260 mm की, ठीक है, और 10 mm के बाद हम उसकी रीडिंग करते हैं उसके डायमीटर की। जो रीडिंग आई है वो ये आई है रीडिंग। अब कौन सी रीडिंग कितनी बार अब आई, ठीक है, उसको हम ऐसे टेबल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ऐसे निकलेंगे कि जैसे 26 जो आपकी डायमीटर था वो 2 बार आया, 26.01 वो 6 बार आया। तो ऐसे हर एक की जो भी है आपने वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी मीन्स भी कौन कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कई तरीक़ों से कर सकते हैं हम। पहला है आपका फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या है कि भाई आप इसमें कॉलम बनाओगे। ठीक है, जैसे एक तरफ आप मेजरिंग डायमीटर लिख लोगे कि कितना है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। जैसे रेंज क्या थी कि मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस रेंज कहलाती थी। ऐसे ही आप मिनिमम को स्टार्ट करोगे और मैक्सिमम तक लिख लोगे कि कितनी मैक्सिमम रीडिंग आई। उसको ऐसे लिख के उसके बाद जो जितनी बार रिपीट हुई, फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटेड, जो जितनी बार रिपीटेड हुई उसको ऐसे डिनोट कर दोगे। जैसे 26 रीडिंग थी आपकी, ये 2 बार रिपीट हुई। ठीक है, 26.01 6 बार रिपीट हुई, इसमें आपने कॉलम बना दिया 6 का। ठीक है, ये आपकी जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ये जो आपका कॉलम है इसकी कितनी हाइट बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। जैसे 26.02 है, ये आपकी 7 बार रिपीट हुई तो ये 7 तक जाएगा। तो ये जो आप कॉलम के अकॉर्डिंग दिखाओगे भाई, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। उसके बाद बार चार्ट के अकॉर्डिंग इसको दिखा सकते हो। इसमें क्या है कि जो आपकी वैल्यू है उसके बिल्कुल मिडल में आप एक लाइन लगा दोगे, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ऐसे डिनोट करोगे। तो जो हाइट है स्ट्रेट लाइन की, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की, वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जो हाइट इसकी जाएगी, ये बार चार्ट के अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकते हो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन में क्या है भाई, आप जो पॉइंट आएगा, जैसे आपका 26 है, जो
26 2 पे आया तो जहाँ पे टू पे आप सर्कल लगा दोगे, ऐसे 26 पॉइंट सर्कल लगा दिया, ऐसे 26.02 पे भी सर्कल लगा दिया। फिर आप क्या करोगे, इन सर्कल को सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आप इनको जोड़ दोगे। जो भी आपके पास फिगर बनेगा उसको आप कहोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थी। उसके बाद ओगिव कर्व है। ओगिव कर्व में क्या करते हैं कि भाई हम जो भी रीडिंग आ रही है, ठीक है, जैसे 2 आई तो 2 लिख दिया, फिर अगली 3 आई तो हम 3 नहीं लिखेंगे, 2 + 3 5 लिखेंगे, अगली 4 आई तो 5 + 4 9 हो जाएगा। तो ऐसे करके भाई हम जो चार्ट बनाएंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो चार्ट बनेगा हमारा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगले वाला ऐड करके लिखना है। जैसे 2 आया जैसे रीडिंग है आपकी, जैसे ऑब्जर्वेशन है ये, पहले 2 फिर 3 4 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जब आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो आप पहले वाला 2 है तो जो सेकंड वाला है आपका, आप उसको 3 नहीं लिखोगे, ऊपर 3 है, आप उसको 2 + 3 करोगे, 2 + 3 5, ठीक है। तो जो 3 आएगा वो आएगा 5 + 4 9। तो ऐसे अलग से आपका ऑब्जर्वेशन बन जाएगी, 2 5 9 आगे वाला ऐड करते जाओगे। इसके अकॉर्डिंग जो आप चार्ट बनाओगे, ठीक है, वो आपका ओगिव कर्व बढ़ेगा। ये आपकी जो बार के ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी लेस देन ओगिव, फ्रीक्वेंसी हाई, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ओगिव, ठीक है। तो भाई आज आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, कल हम आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।